कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का पीरियड परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 नंबर का रहेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आपका आता ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, बा आता संयोजन अभिक्रिया और साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दाता वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो इसका उत्तर आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। फिर दूसरा आता है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आता है एसिटिक अम्ल, बा आता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ आता ऑक्सैलिक अम्ल और दा आता टार्टरिक अम्ल। तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका उत्तर आपका ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रवाह धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो आपका था विद्युत संचालन और बात ध्वनिक प्रकृति और साथ क्षमाहीनता और दाता तन्यता। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रवाह धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो इसका उत्तर आपका क्षमाहीनता हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है कार्बन की परमाणु संख्या है। तो आपका था 6, बा आता 7 और साथ आपका 8 और दा आता 9। तो यहाँ पर कार्बन की परमाणु संख्या आपकी 6 हो जाएगी। फिर आपका पाँचवा आता मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो आपका था गर्भाशय में, बा आता योनि में और साथ अंडाशय में और दाता अंडवाहिनी में। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका अंडवाहिनी में। और जो आपके यहाँ पर 6वां आता प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था लोहे की वस्तुओं को डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को संक्षारण, ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। फिर आपका दूसरा था CaOCl2 का प्लेटलेट नाम डॉट है। तो यहाँ पर CaOCl2 का प्लेटलेट नाम आपका हो जाएगा ब्रेंजक चूर्ण। ठीक है, ब्रेंजक चूर्ण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ब्रेंजक चूर्ण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर तीसरा था मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। तो आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डोंडो होती है। तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई आपके यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई आपकी न्यूरॉन होती है। फिर पाँचवा आता है यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, स्वपरागण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर 6वां था मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण डॉट जोड़े द्वारा होता है। तो मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण आपके यहाँ पर 23वें जोड़े के द्वारा होता है। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ और में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहली आती है अवतल लेंस की क्षमता। तो यहाँ पर आपको ऋणात्मकता से मैच कर देना है। दूसरी आती समतल दर्पण, तो इसको आपको चेहरा देखने के लिए मैच कर देना है। और तीसरी आती आकाश का नीला रंग, तो इसको आपको प्रकीर्णन से मैच कर देना है। और चौथी आती प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको इंद्रधनुष से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है आपकी नेत्र दोष, तो इसको आपको कम प्रकाश में धुंधला दिखना, ये आपकी पाँचवीं। और 6वीं तारों का टिमटिमाना, तो इसको आपको वायुमंडलीय आवर्तन से मैच कर देना है। इस तरह से आपके यहाँ पर सही जुड़ी रहेंगी। अब प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। तो यहाँ पर H2 का योग तथा O2 का ह्रास आपका अपचयन कहलाता है। ठीक है, अपचयन। और जो आपका यहाँ पर आता है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH मान आपका होता है 5.6 से कम। और जो आपके यहाँ पर दिया गया तीसरा जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम है वो है आपका ATP। और जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसका उत्तर आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका आता है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। और जो आपके यहाँ पर दिया पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक से दो वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका प्रश्न 5 जो कि सत्ता आपके आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा असत्य। और दूसरा आता CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। और तीसरा था वायुनिलय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता पुष्प के लाल एवं सफ़ेद रंग में सफ़ेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है, तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। पाँचवा आता संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुँचाती हैं, तो पाँचवा आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और छठवां आता है सोडियम अति क्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका 6 आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो चलिए हम इनका उत्तर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और अथवा में आपका शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 7वां आता तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अथवा आता वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेबर को साफ क्यों किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। और वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेबर को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 8वां आता उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। अथवा आता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन क्यों करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां प्रश्न, किण्वन से आप क्या समझते हैं। अथवा था विषम परमाणु क्या कहलाता है, उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे चीनी को एंजाइमों की मदद से सरल पदार्थों जैसे एल्कोहल और CO2 में बदल देते हैं। और विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को ठीक है प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन विषम परमाणु कहलाते हैं। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर दिया गया भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है। अथवा ताज जाइलम और फ्लोएम में आपको दो अंतर लिखना है, तो ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और ये आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर रहेगा। फिर आपका था कायिक प्रबंधन क्या होता है। अथवा तो द्विखंडन क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कायिक प्रबंधन क्या होता है, इसका उत्तर देख लीजिए। और द्विखंडन क्या है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 12वां आता द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। अथवा आता सावंत तथा अपवाजक में आपको दो अंतर लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, जब दो पौधों के बीच दो जोड़ी विपरीत लक्षणों जैसे बीजों का आकार और रंग को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और अथवा में आपका सावंत तथा अपवाजक में अंतर दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। अथवा था वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई दो अंतर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अथवा में आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। अथवा आता एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण। और अथवा का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपको फोकस दूरी निकालनी थी 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 15वां आता गिलबर्ट वार्मिंग के कोई दो कारण लिखिए। अथवा था मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया। तो ये आपके गिलबर्ट वार्मिंग के दो कारण दिए गए हैं। और ये आपका मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर आता स्वपरागण और परपरागण में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा आता लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर दिया गया, साथ ही लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में दो अंतर देख लीजिए। फिर आपका था जाइलम और फ्लोएम में आपको दो अंतर लिखना है। अथवा था धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। तो ये आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया गया, और साथ ही आपका अथवा में धातु में दो अंतर दिया गया। ठीक है, धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं कुचालक होती हैं। धातुएं आघातवर्ध उत्पन्न होती हैं जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा तब बेकिंग सोडा बनाने की विधि उसके उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 18वें के अथवा का उत्तर रहेगा जिसमें आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग लिखने थे।
फिर आपको नेक्स्ट में आता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सही लिखिए। अथवा आता है खाद श्रृंखला और खाद जाल में आपको कोई भी अंतर लिखना है। तो पहले तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, आपको समीकरण सही लिखना है। तो आप पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको 19वीं क्वेश्चन का उत्तर रहेगा और ये आपको 19वीं के अथवा का उत्तर रहेगा, खाद श्रृंखला और खाद जाल में अंतर। फिर आपका तंत्र के कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको। अथवा आता मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो चित्र आपको खुद बना लेना है, ठीक है। अथवा का उत्तर देख लीजिए, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये आपको उत्तर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 21वां ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। अथवा आता है भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई चार विभेद कीजिए। तो ये आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और भौतिक गुणधर्म के आधार पर आप यहाँ पर धातु धातु में अंतर देख लीजिए। ये आपका भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु धातु में अंतर दिया गया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता धमनी और सिरा में आपको चार अंतर लिखना है। अथवा आता जीन के प्रमुख चार कार्य लिखिए। तो ये आपके जीन के प्रमुख यहाँ पर चार कार्य दिए गए हैं। फिर ये आपका, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के साथ चित्र भी बनाइए। अथवा आता तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो ये आपका दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण भी देख लीजिए, निवारण, ठीक है। और साथ ही तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, इसका उत्तर भी देख लीजिए। इस तरह से आपका विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।